अज़ादार बड़े अकीदे वाले अज़ादार बैठे हो। पहला जुमला फ़ज़ाइल का करना। बड़ा खुशनसीब इंसान है जिस इंसान को ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब होंदा। बड़ा खुशनसीब इंसान है जिस इंसान दा अली इमाम है। मौला को सलामत रखे। आज अशरे की 7वीं मजालिस है। फ़ज़ाइल पढ़ना चाह रहे हैं। पाक नबी ने पूरी तवज्जो, पाक नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का तो हिजरत करके मदीने आए। पाक नबी ने मदीने आके डेरे लाए। पाक नबी ने अपनी उम्मत को आखिया, मैं मदीना के अंदर मेरे बंदो, मेरे उम्मत आलियो, अगर तुसी आखो मैं मुहम्मद अज तक इस मक्खी दी गल्लां ना सुनावा, पाक नबी फरमाया बोल सी मेरे हाथ ते, पर तन इंज लगसी मेरे हाथ ते नहीं बोलती पई, हर बंदे दे कन ते बोलती पई है। पाक नबी फरमाया ए मक्खी, मैं मोहम्मद को तो पता है, मैं मोहम्मद जानना, पर मेरी उम्मत को दस, जदा तू सुबह सुबह अपने घरों निकलनी है, हर बाग, हर गुलशन, हर फूल तो
रस इकट्ठा करनी है, फिर हर फुल का जायका अलहदा अलहदा, किसे फुल का जायका मिठा, किसे का कड़वा। जब तू रस इकट्ठा करके वापिस अपने घर आ जानी है, फिर तू शहद किमें बनानी है। पाक नबी फरमाया जब रस इकट्ठा करके वापिस अपने घर आ जानी है, फिर तू शहद किमें इकट्ठा करनी है। करोड़ सलाम मक्खी दे जवाब नु पूरी तवज्जो, करोड़ सलाम मक्खी दे जवाब नु पाक नबी दी उम्मत पयांदी है। असी अपने कन्नों सुनिया मक्खी पयांदी है, सोना नबी प्यारा नबी। जदों मैं सुबह अपने घरों निकलनी है, हर बाग हर गुलशन हर फूल तो रस इकट्ठा करके वापिस अपने घर आ जानी है। मैं तेरे ते तेरी आल ते दरूद पढ़नी है, अल्लाह शहद बना छोड़ता। किसी भी दुकानदार को शहद लवे और उस मालूम करना होवे ये शहद खालस है कि नहीं, इस मिलावट है कि नहीं। पूरी तवज्जो। मौला फरमाया एक रोटी का टुकड़ा लो, रोटी के टुकड़े के उत्ते शहद लाओ ते कुत्ते दे अगे सटो। मौला फरमाया जे खा लवे तो समझो उस मिलावट है, जे ना खावे तो समझो उस मिलावट नहीं। इस अकीक की फजीलत क्या है? लफ्ज है अकीक। इस अकीक की फजीलत क्या है? एक दिन मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम ने मौला अली ने पाक नबी को पूछा, या नबी रसूल अल्लाह, इस अकीक की क्या फजीलत है? मौला अली ने पूछा रसूल अल्लाह को, या रसूल अल्लाह, इस अकीक की क्या फजीलत है? पाक नबी फरमाया, सोना अली, अल्लाह ने यमन एक अकीक का पहाड़ बनाया है।
एक अकीक दा पहाड़ बनाया है, उस पहाड़ ने अल्लाह दी वादनीयत दा, मेरी नबूवत दा, तेरी विलायत दा इकरार कीता है। पाक नबी फरमा रहे ने अल्लाह उस हद ते अजाब नहीं करेगा, अल्लाह उस हद ते अजाब नहीं करेगा जिस हद ते अकीक दी मुंदरी होवे, अकीक दी मुंदरी होवे। पाक नबी फरमाया उसदी भी एक शर्त है, उसदी भी एक शर्त है, हाथ अकीक दी मुंदरी होवे, दिल विच मोहब्बत अली होवे। हाय 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 या अली बिस्मिल्लाह। आहा चली गई, सुकून से गुजरती चली गई। सुभान अल्लाह। सुकून से गुजरती चली गई। दुनिया से जिक्र आले मोहम्मद ना मिट सका, दुनिया से जिक्र आले मोहम्मद ना मिट सका। दुनिया ये आरज़ू ये मरती चली गई। ये मरती चली गई। किसने दरे हुसैन पे सर को झुका दिया, जिसने दरे हुसैन पे सर को झुका दिया, वो शख्सियत जहां में निखरती चली गई। या अली अलैहिस्सलाम जज़ाकल्लाह, उस्ते मौला तुम सलामत रखे। इस घर नू मन सोचना, इस घर नू मन सोचना, जिस सोचे है वो शैतान बने हैं। इस घर नू मन बस आज दी मजलिस इतना फजाइल काफी, कल मुलाकात हो सी, बाकी मजलिस कल सुना सा। मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार, मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार। देखते नसर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन। जज़ाकल्लाह। एक जुमला और पढ़ा मौला दी फजीलत, एक जुमला और पढ़ा मौला दी फजीलत। पूरी तवज्जो, क्योंकि किबला थोड़ा सा लेट है तो प्लीज आप कॉम्प्रोमाइज करें मेरे साथ। पूरी तवज्जो चाहना। मौला अमीर कायनात को एक बंदा आया, मौला अमीर कायनात को एक बंदा आया और आके आख्या, या अली, या अली मैं गरीब हाँ। थोड़ा बोल सो मेरे नाम। या अली मैं गरीब हाँ। मौला फरमाया तू गरीब नहीं। उस आख्या मौला मैं गरीब हाँ। मौला फरमाया मैं तना आखने ना तू गरीब नहीं। उस आख्या मौला ओ किवें, जिस बंदे दे दिल च अली दी मोहब्बत है ओ बंदा जरूर बोले। मौला फरमाया सुन, तेरे कोल मेरी विलायत है। मौला तो या अली अलैहिस्सलाम या ये गाड़ियां गलत जगह पे पार्क है। LEM 9288O KK 9614 और LEY 5861 LEP 5157 ये सही जगह पे जाके पार्क कर ले। नारे हैदरी या अली अलैहिस्सलाम। पूरी तवज्जो। मौला फरमाया ए दसा तेरे कुल मेरी विलायत है। जी मौला है। मौला फरमाया अगर तू आंखें, पूरी तवज्जो, अगर तू आंखें मैं तन ओ सामने वाला पहाड़ सोने दा बना देवा। हाय 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 ते तू मेरी विलायत वापस कर दे से। मुस्कुरा के आंदे या अली तुसी मैनू पूरी दुनिया सोने दी बना के दे दो, मैं तन विलायत दी हवा भी ना दे सा।
मौला फरमाया अजय भी तू गरीब है। मौला फरमाया मेरी विलायत रख के तू गरीब है। जिसको अली दी विलायत है उसको हर शय है। बस अज दी मजलिस इतना फजाइल काफी है। अज 7 मुहर्रम में अज मेरा दिल है मैं तुम सरकारे अब्बास की शहादत सुनावा। जेड़े अलमा दे मुरीद बैठे हो, शर्मा के ना हाय करना, शर्मा के ना रोना, जिंदगी का पता कोई नहीं। दुआ मंगिया करो शाला काए भैन दा भिरा ना मरे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़े हौसले नाल हाय करके रोवन ना लियो। आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी 4 सालां दी धी सकीना हर खेमे दे अंदर आए ने अपने भिरा असगर जोगा पानी लैवन, लेकिन किसी भी खेमे दे अंदरों पानी नहीं लभया। आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी 4 सालां दी धी सकीना चाचे अब्बास दे खेमे आले पासे टुर पे। फजल दी मां ने वेखिया ना सरकारे अब्बास दी जोजा बीबी उम्मे लुबाबा खातून। फजल दी मां ने वेखिया सकीना जाम चा के मेरे कोल आ रही है। फजल दी मां ने ना दिल सोचे है पहले इसकी दादी दरबार चो खाली वली है, जे मेरे खैमे विचो सकीना खाली चली गई और मैं सदके हो जाऊं। फजल दी मां ने ना जल्दी नाल कुरान चाया है और कुरान नु पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि दीन जायज है। अगर कोई बंदा कुरान पढ़े तो उसका कुरान सुनो, उसनु बुलाओ ना। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने वेखिया ना जो फजल दी मां कुरान पढ़दे पे ने, तब बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा खैमे दे बाहर खड़ गए, खलो गए। आसान कर दे हाय करके रोवन ना लियो। जदों फजल दी मां ने 4 सुपारे मुकम्मल कर ले ना, बीबी सकीना मिट्टी ते झाड़ पे। मरहबा मरहबा भला वे जदी हाय निकले। बड़े हौसले नाल जल्दी नाल फजल दी मां ने कुरान नु बंद कीता ते सकीना दे कोल आए। सकीना दा मोड़ा हला के आख्या सकीना बेटा कैरू आया है। निके निके हाथ बन के आंदी है चाची दुआ मंग शाला कोई गरीब ना होवे। मरहबा। बड़े हौसले नाल मौला तुम सलामत रखे। फजल दी मां आख्या सकीना बेटा कैरू आया है। चाची मैं अपने फिरा असकर जोगा पानी लैन आई हाँ। बेटा कोई मसला ही नहीं, जितना पानी ओ सामने तेरा चाचा आ रहे, चाचा अब्बास। चाचे नु आख जितना पानी चाहिए चाचा अब्बास ले आके देसी। ओ मैं सदके हो जावा। आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी 4 सालां दी धी सकीना जल्दी नाल चाचे अब्बास दे सामने आइए। निके निके हाथ बन के आंदिए चाचा अब्बास। पूरी तवज्जो, अज़ादार आंदे रासन, पूरी तवज्जो। निके निके हाथ बन के आंदी चाचा अब्बास मैं कौन आ। मरहबा मरहबा मरहबा। अब्बास आख्या सकीना तू मेरे फिरा दी धी है, तू मेरे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी धी है। पूरी तवज्जो। किबला आगे ने इंतजार नहीं कराना ज्यादा। पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो चाहना।
मौला फरमाया सकीना मैं तेरा चाचा चाचा अब्बास हाँ, मैं ताड़ा नौकर हाँ। पूरी तवज्जो मेरे आले पासे वेखो, मुसाए पढ़दा पिया, निके निके हाथ बन के आदि चाचा अब्बास चाचा अब्बास मैं ताड़े कोलो कदी कुछ मंगिया नहीं चाचा अज मैं मंगनी जरूर आओ, खैमे विच मेरा असगर भिरा तसा है, जो मेरे भिरा असगर जोगा एक घुट पानी लेके आसो। मरहबा मरहबा, बड़े हौसले नाल, बड़े हौसले नाल। मौला अब्बास फरमाया सकीना बेटा कोई मसला ही नहीं, मैं हुणे गया तो हुणे पानी लेके आसा। ओ हाय करके रोवन आलियो मेरी सैन सकीना आखे चाचा चाचा अब्बास सिर झुकाओ, क्योंकि सरकार अब्बास का कद काफी लंबा है। हाय करके रोवन आलियो मेरी सैन आखे चाचा सिर झुकाओ। अब्बास मौला ने सिर झुकाया ते अब्बास मौला दे दोवें हाथ सकीना दे कदमां ते आ लगे। निके निके हाथ बन के आदिए चाचा चाचा भावे में रुल गईया हाँ तो सही आजादी ना। मरहबा रो के आदिए चाचा मैं तेरे नाल वादा करनिया जेड़े हाथ तू मेरे कदमां ते लैने ना माशर ताई शिया सलाम कर सन। मरहबा मरहबा मरहबा, बड़े हौसले नाल अल्लाह, बड़े हौसले नाल। आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी निगाह पई, मौला फरमाया सकीना बेटा ध्यान नल टोरी मता मेरा भिरा जींदा वापस ना वल्ले। ओ हाय करके बता लो सरकारे अब्बास जल्दी नाल खैमे दे अंदर आए। फजल दी मां जल्दी कर जंग दा समान दे। सरकार अब्बास ने खोद लाया, ढाल लाया, जिरा लाया, तलवार लाई। जिमें खैमे दो बाहर निकले ना ते आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी निगाह पईए तवे के आंदे अब्बास किथे ते अब्बास आंदा मौला जंग। मरहबा मरहबा मरहबा, बड़े हौसले नाल। अब्बास आंदा मौला मौला जंग जंग दा लफ्ज आया। अली दियां नूहां ते धियां जल्दी नाल खैमे दे अंदरों बाहर निकलियां, अब्बास दे कोल आईयां। आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आख्या मेरी बहन आलिया 15 रमजान आई मक्के दी सरजमीन आई, अब्बास दी जमानत कह दी। बीबी फरमाया मौला मैं आलिया। आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आख्या आलिया बहन अब्बास दी तैयारी वेखो। हाय हुण मैं अलमाले दी चुप पढ़न लगा। बीबी फरमाया मौला जिवें तुसी आखसो ना उवें अब्बास करसी। आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आख्या अब्बास खोद लहा दे। मरहबा मरहबा, चुप पड़दा पे अलमाले दी। भावे अली दा पुत्र आई कमरे बनी हाशम आई, अब्बास बोले नहीं। मौला दे कदमां ते रखिया मौला हुण जावा। सैयद आख्या नहीं अब्बास ढाल भी लहा दे। मरहबा मरहबा, अब्बास बोले नहीं, ढाल लहा के मौला दे कदमां ते रखिया। मौला हुण जावा। सैयद आख्या नहीं अब्बास जिरा भी लहा दे। मरहबा मरहबा, बड़े हौसले नाल। बीबी आख्या अब्बास भिरा लहा दे, मैं तेरी जमानत चाहिए। अजादारों मुक गई इस जुमले ते मजलस। अब्बास मौला दे चेहरे ते मौत दी जर्दी आई है। जदा आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आख्या अब्बास तलवार भी दे। तलवार दा लफ्ज आया, अब्बास रो के आदा क्यों मौला इना साडा अकबर नहीं मारिया, मौला इना साडे कासिम दे टुकड़े नहीं कीते। मरहबा मरहबा मरहबा, बड़े हौसले नाल, बड़े हौसले नाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आ गई ने अली दियां थियां। अल्हम्दुलिल्लाह अब्बास मौला बड़ा ही रोए, बड़ा ही रोए, बड़ा ही रोए।
बड़ा ही रोए अब्बास मौला। हुसैन मौला आख्या अब्बास फिरा जे लड़न दा शौक ही ना ओ तलवार पई है और ढाल पे है और जिरा पे है और खोद पे है। जा मैदान टुर जा जितने दिल्ली बंदे मार पर याद रखी बंदे तू मार से बदले तेरिया भैन आले सर। मरहबा शामी आक्सन मारो ए अली दिया धिया ने। मरहबा मरहबा बड़े हौसले ना एक दो वैन कर सा। आका सरकारे अब्बास बड़ा ही रोए। आका इमाम हुसैन अलैहि सलाम आख्या अब्बास फिरा तुसी जे रोंदे हो मैनू अल्लाह दे नां ते दसाओ मैं प्यो दियां नूहां ते धियां किथे ले जावा। मरहबा मरहबा अब्बास मौला रो के आंदा है आलिया भैन अल्लाह दे जहान कोई एक जरनैल भी खाओ जेड़ा ताकत रखदा होवे ते लड़िया ना होवे। रुन्नी अली दी धी बीबी आदिया गाजी तेन एक जरनैल भी खावा जेड़ा ताकत रख दे ते लड़िया नहीं। बीबी आदि मदीने दा शायरा मदीने दा वसदा ओदे दो पुत्र आए ओदियां दो धियां आए। बीबी आदि गाजी पर मुसलमाना ओदे घर नु अगला छोड़ियो ना लड़िया। बीबी आदि गाजी मुसलमान ओदे सामने ओदी जोजा नु मरेंदे रहे ओ ना लड़िया। बीबी आदि गाजी मुसलमाना ओदे सामने सन्नत ज़हरा दे पुरजे कर दिते ओ ना लड़िया। बीबी आदि गाजी इतना ताकतवर जरनैला उदे इशारे ते सूरज चढ़दा भी आ ते लहंदा भी हा। तेरी हाय निकलिए अब्बास मौला जमीन ते झणिया हाथ बन के आंदा आलिया भैन दसिया कौन आ बीबियां दी साडा बाबा अलिया। मरहबा मरहबा बड़े हौसले नाल लखवारी आखा हाय करके रोवन ना लियो। अब्बास मौला घोड़े दे रकाब विच पैर पाए मौला जीन ते सवार होए। आजादारो अब्बास मौला दी जिंदगी विच अब्बास मौला दियां त्रेवों भैणां दियां सिरों चादरां लह पईयां। आजादारो बीबी ज़ैनब घोड़े दे करीब आके आंदी जे वेंदा है तां वंज वे गाजी एक मिन्नत भैनी ते लाई वन बीबियां दिए काल मिलने ने जेवरा। आयो कैदियां वाले किवें पावन है ना समझाई वन बीबियां दिए किवें टुरने सोनिया। हायो गलियां वे चाल है टुर के वीर विखाई वन बीबियां दिए किवें बोलने ना ओ शराबी दे। मरहबा मरहबा बड़े हौसले नाल लखवारी आखा हाय करके रोवन ना लियो। मेरे मौला अब्बास जल्दी नाल घोड़ा टुरा के दरिया ते ले आए। आजादारो मेरे मौला जल्दी नाल घोड़े दी जीन तो लथे जल्दी नाल मेरे मौला पानी दी मशक भरी वत मेरा मौला घोड़े दी जीन ते सवार होया है। आजादारो साहिबे किताब लिखते ने गाजी मौला दा कदम मैदान चाया है। 5-5 मील फौजा पिछे हट पईया। हर कोई आदे नहीं लड़ना ए अली दा पुत्र ए अलमाला गाजी ए साडी नस्ला मुका देसी। आजादारो फौजा पिछे हट पईया। खुदा लानत करे इब्ने साद ए जालिम दा बच्चा दा कोई परेशान ना हो तुसा वेखिया नहीं गाजी नु चुप खा गई है। ए जालिम दा बच्चा दा तुसा वेखिया नहीं अकबर असा मारे गाजी चुप है। कासिम दे टुकड़े असा कीते गाजी चुप है। आजादारो ए जालिम दा बच्चा फौजा नु इतमाद च लेके आया है। आजादारो फौजा नेड़े पिया होंदियां फौजा एक दूए नु आंदियां पईयां जे हुसैन गाजी नु इजाजत दिते बत हर कोई नस जावे। जे हुसैन गाजी नु इजाजत ना देवे बत अब्बास नु इतना मारो के भिरा दी लाश ना लबे। अब्बास हाथ बन के आंदा आखे मौला तेरे अकबर दा बदला
ये गाड़ी है LEE1497, एक है LEC 3508 मिट्स है। इसको बराए मेहरबानी जब आप आते हैं तो उसी वक्त ही जो है वो देखा करें, जहाँ पार्किंग प्रॉपर बनाई हुई है वहाँ पे खड़ी किया करें। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। आज 7 मुहर्रम उल हराम है। इख्तिताम मजलिस पर ज़ियारत मेहदी अमीर कासिम बरामद होगी। कल 8 मुहर्रम उल हराम को इख्तिताम मजलिस पर शबी अलम सरकार वफा गाज़ी अब्बास अलमदार बरामद होगा। माल शब अशूर 11 बजे, मजलिस शब अशूर 1 बजे, अज़ान अली अकबर और शबी तबूस से ज़ात अली अकबर बरामद होगा। 9 मुहर्रम उल हराम को मजलिस अज़ान 9 बजे शुरू होगी और बादत नमाज मगरिबैन इख्तिताम मजलिस पर शबी ज़ुलजना बरामद होगा। 10 मुहर्रम उल हराम को मजलिस शाम गरीमा बादत नमाज मगरिबैन और मजलिस 12 मुहर्रम को 8 बजे शब होगी। ये जो प्रोग्राम मर्द हजरात में होंगे, इसी तरह ही जो है ये ज़ियारत तबूत जो है वो ख़वातीन में बरामद होंगे। ख़वातीन की मजलिस रोज़ाना दोपहर 2 बजे होती है और ठीक 4 बजे आलमा नुजबाल भी जो है वो फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाते हैं। आज सरकार अल्लामा असद रज़ा जोहरी साहब की तबीयत ज़रा नासाज थी, इसलिए वो नहीं आ सके। अब मैं मुल्तमिस हूँ खतीब सरकार अल्लामा सैयद आबद कलीम रिजवी आफम से कि वो रौनक अफरोज़ से मिंबर हों और फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएं। क़िबला की आप तमाम की सेहत व सलामती के लिए बावाज़ रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वल्लअनु अला आदाइहिमुल अश्क़िया। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहुल करीम फ़ी किताबिहिल अज़ीम वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बुज़ुर्गान मोहतरम और बरादरान अज़ीज़, ये सूरह ज़ारियात की आयत है कि जिसको मैंने इस वक्त की तकरीर के लिए उन्वान करार दिया है कि जिसमें ज़ाते वाजिब का ये इरशाद हो रहा है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नो इंस को नहीं पैदा किया मगर ये कि वो मेरी इबादत करें। ये है इस आयत का तर्जमा और इसके ज़िम्न में जो मौजू ज़ेर बहस रहेगा आज कल और परसों, वो मकसद हयात है।
कि हमें परवरदिगार आलम ने क्यों पैदा किया है। मुक़द्दिमतन चंद बातें अर्ज़ करूँगा ताकि आपके जहन आमादा हो जाएं। आयत यहाँ पर 3 मौज़ुओं को बल्कि उससे ज़्यादा मौज़ुआत को लिए हुए हैं, लेकिन मैं कल या परसों मौका मिला तो अर्ज़ करूँगा। एक मौज़ू है खिलकत, वमा खलक़्तु अल जिन्ना वल इंसा, जिन और इंस को इंतखाब किया जा रहा है, यानी दूसरा मौजू है इंतखाब। इल्ला लियअबुदून, क्यों पैदा किया है? ताकि मेरी इबादत करें। मकसदे हयात, मैं इस पर 2-3 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, बग़ैर किसी मुकदमे के, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। हमारी ज़िंदगी का मकसद इबादत नहीं है, हमारी ज़िंदगी का मकसद इबादत तो वसीला है मकसद तक पहुँचने का। और वो मकसद क्या है? सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मा खलक़ल्लाहुल इबाद इल्ला लियारिफूह, परवरदिगार आलम ने बंदों को नहीं पैदा किया मगर ये कि वो उसको पहचाने। फ़इज़ा अरफ़ूहु अबदू, जब वो उसको पहचान लेंगे तो उसकी इबादत करेंगे। वइज़ा अबदूहु इस्तग़नौ बिइबादतिही अन इबादति मन सिवा, जब उसकी इबादत करेंगे तो गैरों की इबादत से बेनियाज हो जाएंगे। इसलिए कि जब खालिक हकीकी के सामने कोई सजदा कर ले तो फिर इधर उधर नहीं झुकता। तो हमारी ज़िंदगी का मकसद इबादत नहीं है, हमारी ज़िंदगी का मकसद मारिफत है, परवरदिगार को पहचानना है। हदीस कुदसी ने आवाज़ दी, कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। आपको मालूम है ये 3 था है कि जिसकी तारीख अभी तक था बता ना सकी। एक तो खुदा का कि कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, कब से था। एक नबी का कहना कुन्तु नबिया, मैं नबी था, कब से था। और एक मेरे मौला का कहना कुन्तु वलिया, मैं वली था, कब से था। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये वो ये 3 था है कि तारीख अभी तक बता ही नहीं सकी कि ये कब से थे। तो एक के परवरदिगार का कहना कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं अर्ज़ करूंगा कल इंशाअल्लाह अगर मौका मिला। कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़्तुल ख़ल्क़ा लिकै औरफ़, तो मैंने एक मखलूक को पैदा किया ताकि वो मुझे पहचाने। अब मैं यहाँ पर रुक करके आपसे एक सवाल करूंगा। फ़ख़लक़्तुल ख़ल्क़ा, मैंने मखलूक को खल्क़ किया। ये मखलूक 2 तरह की है। एक मखलूक वो है कि जो खल्क़ हो रही है वास्ते के जरिए से, और एक मखलूक वो है जो बगैर वास्ते के खल्क़ हुई। नहीं, मेरी बात वाज़ेह नहीं हुई, मैं मिसाल के जरिए बच्चों तक बात को पहुंचाना चाहता हूँ। एक बच्चे ने आटे से चुड़िया बना लिया। किससे बनाई? आटे से। आटा पहले है, उसके जरिए से चुड़िया बन रही है। एक बच्चे ने कागज का जहाज बना लिया। किससे बनाया? कागज पहले है, उसके जरिए से जहाज बन रहा है। कारपेंटर ने लकड़ी की कुर्सी बना ली। किससे बनाई? लकड़ी पहले है, उसके जरिए से कुर्सी बन रही है। लोहार ने लोहे का दरवाजा बना दिया। किससे बनाया?
लोहे से, लोहा पहले है। परवरदिगार ने आग, मट्टी, हवा, पानी से इंसान को खल्क किया। आग, मट्टी, हवा, पानी पहले है, उसके जरिए से इंसान खल्क हो रहा है। दिल पर हाथ रख के बताओ, आले मोहम्मद किससे खल्क हुए? आले मोहम्मद किससे खल्क हुए? कायनात में तो कुछ है ही नहीं, हू का सन्नाटा छाया हुआ है। या वो महमूद या ये मोहम्मद, या वो आला या ये अली, या वो फातिरुस समावाते वल अर्ज़ या ये फातिमा, या वो मोहसिन या ये हसन, या वो कदीमुल एहसान या ये हुसैन। तो जहां इस मंजिल पर गुफ्तगू हो रही हो तो वहां खिलकत हो तो कैसे हो? इसीलिए पैगंबर आवाज देते हैं कि अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, परवरदिगार आलम ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। और फिर आवाज देते हैं अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से खल्क हुए हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब जब बात आई है, तुम एक बात और कह दूं, क्या कहा पैगंबर ने? अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, परवरदिगार आलम ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। एक हदीस ने फिर कहा अव्वलु मा खलक़ल्लाहु लोह, परवरदिगार आलम ने सबसे पहले लोह को खल्क किया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, परवरदिगार आलम ने सबसे पहले अक्ल को खल्क किया। बिलाखिर किसको पहले खल्क किया? आया लोह को पहले खल्क किया या अक्ल को पहले खल्क किया? अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, या कलम को खल्क किया या नूरे मोहम्मद को खल्क किया? बिलाखिर आप सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे? किसको बिलाखिर खल्क किया है? मैं यहां पर कहूं कि सबसे पहले मजलिस में आने वाला अली था, और फिर कहूं कि सबसे पहले मजलिस में आने वाला मोहम्मद था। आप एतराज करेंगे मुझसे कि बिलाखिर कौन था, अली था या मोहम्मद था? लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि सबसे पहले मजलिस में आने वाला बेटा था, और फिर कहूं कि सबसे पहले मजलिस में आने वाला बाप था, फिर कहूं कि सबसे पहले मजलिस में आने वाला उस्ताद था, फिर कहूं कि सबसे पहले मजलिस में आने वाला शागिर्द था, आप कहेंगे कि कौन था? मैं कहूंगा आने वाला एक ही था। जिहाद से रिश्ते बदल रहे हैं। बेटे के रिश्ते से देखो तो बाप था, बाप के रिश्ते से देखो तो बेटा था, उस्ताद के रिश्ते से देखो तो शागिर्द था, शागिर्द के रिश्ते से देखो तो उस्ताद था। ये आने वाला एक था। इसी तरीके से एक ही है जो नूरे अव्वल, जो कलम अव्वल, जो कमाले अव्वल, जो जमाले अव्वल, जो सादिर अव्वल, जो फेले अव्वल, सारी अव्वलियतें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर तमाम होती है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब जब बात खिलकत की आई है तो एक हदीस जज्बा फिला के लिए आपको सुनाऊं। इमाम सादिक फरमाते हैं कि रहमल्लाहु शियतना, परवरदिगार हमारे शियों पर रहमत नाजिल करे। ये कौन है? खुलिकू मिन फाजिल तीनतना, ये वो है कि जो हमारी बची हुई मट्टी से खल्क हुए हैं। वह उजैनु बेमाए विलायतना, ये वो है कि जो हमारी विलायत के पानी से गूंदे गए हैं। और शायद यही वजह है कि इनको फर्श अज़ा तक आने के लिए ना कोई धमकी रोक सकी, ना कोई धमाका रोक सका, ना कोई गोली रोक सकी, ना हुकूमतें रोक सकी, ना कोई इस्तिकबारी ताकतें रोक सकी। अरे ये रुके कैसे? उनकी विलायत है जो खींच के फर्श अज़ा तक
तो गरज के हदीस कुदसी ने आवाज दी। अब मैं यहाँ पर बच्चों के लिए वजाहत कर दूं, हदीस और हदीस कुदसी में फर्क है। कुरान, हदीस कुदसी और हदीस, तीनों में जमीन से आसमान का फर्क है। कुरान किसे कहते हैं? ऐ मेरे बच्चों, कुरान किसे कहते हैं? कुरान वो किताब है जिसका मफहूम भी खुदा का है, जिसके अल्फाज भी खुदा के हैं, इसे कुरान कहते हैं। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? जिसका मफहूम खुदा का है, अल्फाज पैगंबर के हैं। हदीस किसे कहते हैं? जिसके अल्फाज भी पैगंबर के और मफहूम भी पैगंबर का। तो मैं हदीस कुदसी सुना रहा हूँ। हदीस कुदसी ने आवाज दी, कुंतो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, फअहबब्तु अन उरफ, मंजिल मंजिल हुब है, मैंने इस बात से मोहब्बत की कि मैं पहचाना जाऊं। तो क्या किया? फखलक़तुल खल्क़ा लिकै औरफ, तो मैंने एक मखलूक को पैदा किया ताकि मुझे पहचाने। तो हमारी जिंदगी का मकसद परवरदिगारे आलम को पहचानना है। हमारी जिंदगी का मकसद परवरदिगारे आलम को पहचानना है। मेरे अजीजों, इस पे बहुत ज्यादा मुकद्दमा है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। मैं जल्दी जल्दी आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। किसको पहचानना है? परवरदिगारे आलम को। परवरदिगार को कैसे पहचाने भाई? किसी चीज को आप पहचानते हैं तो या देख के पहचानते हैं, या सुन के पहचानते हैं, या चख के पहचानते हैं, या छू के पहचानते हैं। परवरदिगार तो हमारी किसी हिस्स में आता ही नहीं है। परवरदिगार, ना हम तुझे देख सकते हैं, ना तुझे सुन सकते हैं। भाई आपने मुझे कैसे पहचाना? देखा तभी तो पहचाना। अब जब मेरी आवाज सुन ली, अब अगर बाद में गायब आवाज आएगी, पहचान जाएंगे कौन बोल रहा है। यानी मार्फत के लिए जरूरी है देखना, मार्फत के लिए जरूरी है सुनना। मालिक न तू दिखाई देता है न सुनाई देता है, तुझे पहचाने तो कैसे पहचाने? क्या ये तकलीफ माला युताक नहीं है? यानी हमारी कुदरत से बाहर नहीं है ये चीज। हाँ, ऐसे ही सन्नाटा चाहिए था। आप देखें, अहकामे शरइया जितने भी आपकी नज़र होगी, जितने भी इबादात हैं, अफ़ाल इस्लामी हैं, सब में एक शर्त लगी है, शर्त कुदरत। अगर तुम्हारे अंदर कुदरत है नमाज पढ़ने की तो खड़े होके पढ़ो, और अगर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, नहीं बैठ के पढ़ सकते लेट के पढ़ो, नहीं लेट के पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ो। तवज्जो करना, ये शर्त कुदरत है। वुजू कर सकते हो, कुदरत है तो करो, नहीं कर सकते तो तयम्मुम करो, गुस्ल कर सकते हो करो, नहीं कर सकते तो तयम्मुम करो, रोजा रख सकते हो रखो, नहीं रख सकते तो फिदिया दो। आप देख रहे हैं, ये शर्त कुदरत है कि जो मालिक ने हर जगह पे लगाई है। हज पे जाने की ताकत है तो जाओ, नहीं जा सकते तो नहीं जाओ। खुम्स देने की तवानाई है तो खुम्स दो, हीले बहाने तलाश ना करो। और अगर नहीं दे सकते तो नहीं दो। तो ये शर्त कुदरत हर जगह पे पाई जाती है। मालिक, ये तेरी शर्त हर जगह पे पाई जाती है। तो तूने ये क्यों कहा कि मुझे पहचानो? ये तो हमारी कुदरत से बाहर है कि हम तुझे पहचाने। कि जब हमने तुम्हें कहा है कि तुम हमें पहचानो तो हम अपनी मार्फत के जराए भी तुम्हें देंगे, हम अपनी मार्फत के जराए भी तुम्हें देंगे। नहीं, मेरी बात वादे नहीं हुई। मैं मिसाल के जरिए बात को बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं। ऐ मेरे बच्चों, दिल पर हाथ रख के बताओ, करंट को देखा है? करंट कभी नजर आया है? चाह है कि करंट को देखें? नतीजा बड़ा खराब निकलेगा। करंट दिखाई नहीं देता, लेकिन करंट के वजूद पर यकीन है कि करंट है। कहाँ है? कैसे पता? मैंने आपसे पूछा लाइट आ रही है, आपने पंखा चला दिया, बटन दबा दिया, पंखा चलने लगा। कहाँ आ रही है? मैंने कहा मैंने आपसे कब पूछा कि पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा? मैंने आपसे पूछा है कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। मौलाना साहब आपको क्या पता, आप तो हौजे के तालिब इल्म हैं, ये मसला इलेक्ट्रिक का है।
पंखा खुद से नहीं चलता जब तक इसमें करंट ना आए। ये करंट का मजहर है, ये बता रहा है कि करंट है। इसी तरीके से ये लाइट जो जल रही है ये बता रही है कि करंट है। ये जो आवाज लाउड करके पहुंचा रहा है ये बता रहा है कि करंट है। बात वाज़ेह है। अच्छा, अगर इसी बल्ब को आप 11,000 जो वोल्टेज है जो पावर हाउस है उससे ले जाकर के मुत्तसिल कर दीजिए तो जलेगा, मुनफजिर हो जाएगा, फट जाएगा। क्यों भाई? करंट तो वहां भी है और इसको भी करंट की जरूरत है, तो वहां क्यों नहीं चल रहा? तो नहीं, आप नहीं समझेंगे। इसका कुछ खास वाट है, इसका जितना वाट है अगर उससे ज्यादा दिया तो ये फट जाएगा। मैं इसकी वजाहत कल करूंगा अगर मौका मिला। अगर इससे ज्यादा अगर इसको दिया तो ये फट जाएगा। ना पावर हाउस से डायरेक्ट इसको मुत्तसिल कर सकते हैं, ना ये डायरेक्ट पावर हाउस से मुत्तसिल होगा। तो फिर ये कैसे जलेगा? का पावर हाउस और इस बल्ब के दरमियान ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि पावर हाउस से करंट लेगा और जिसको जितना करंट चाहिए उसको उतना पास करेगा। हम खुदा तक जा नहीं सकते, खुदा हम तक आ नहीं सकता। मालिक तुझे पहचाने तो कैसे पहचाने? खुदा कहेगा परेशान ना हो, मैं अपने और तुम्हारे दरमियान 14 ट्रांसफार्मर लगा रहा हूं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं अपने और तुम्हारे दरमियान 14 मार्फत के ट्रांसफार्मर लगा रहा हूं। उनका काम क्या है कि ये हमसे मार्फत का करंट लेंगे और जिसको जितना मार्फत का करंट चाहिए उतना सप्लाई करेंगे। जिसकी जितनी सलाहियत है उसको उतनी मार्फत देंगे। किसी को सलमान बनाएंगे, किसी को अबूजर बनाएंगे, किसी को मिकदाद बनाएंगे। और अगर कोई 0 वाट का बल्ब है तो जैसा आएगा वैसा वापस। नहीं, मेरी बात वाज़ेह नहीं हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है बात पहुंची नहीं है अभी। मैं एक हदीस पढ़ूंगा ताकि बात बच्चे बच्चे तक पहुंच जाए। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, और हदीस सुनो मेरे अजीजों, लो अलमा अबू ज़र माफी कल्बे सलमान लक़तलहू। अगर अबू ज़र जान ले जो सलमान के दिल में है तो वो उसको कत्ल कर दे। कौन किसे कत्ल कर दे? एक जमीर कतला के अंदर फाइल की जमीर है जो कातिल बन रही है, और एक जमीर हु की है जो मकतूल बन रही है। कौन कातिल है, कौन मकतूल है? मैं हदीस फिर पढ़ूं। लो अलमा अबू ज़र, अगर अबू ज़र जान ले जो सलमान के दिल में है तो वो उसे कत्ल कर दे। कौन किसे कत्ल कर दे? आया अबू ज़र सलमान को कत्ल कर दे कि इसके पास मुझसे ज्यादा मार्फत है, हसद में कत्ल कर दे? ऐसा है? तो फिर 9वें दर्जे पे होने का फायदा क्या? या सलमान अबू ज़र को कत्ल कर दे कि ये मेरे मकाम पर आना चाहता है? तो फिर 10वें दर्जे पर होने का फायदा क्या? मसला 9वें और 10वें दर्जे का नहीं है, मसला सलमान और अबू ज़र का नहीं है, मसला कुछ और है। मसला क्या है? दिक्कत कीजिएगा इस पर। लो अलमा अबू ज़र, अगर अबू ज़र जान ले जो सलमान के दिल में है तो जो सलमान के दिल में इल्म है वो इल्म अबू ज़र को कत्ल कर दे। क्यों? इसलिए कि जो सलाहियत सलमान के पास है वो अबू ज़र के पास नहीं है। अगर मार्फत ज्यादा चाहिए तो अबू ज़र को वो मार्फत कत्ल कर दे। नहीं, बात अभी भी वाज़ेह नहीं हुई। मैं नहजुल बलागा से इमाम का खुतबा पढ़ूंगा ताकि बात पहुंच जाए। एक शख्स इमाम की खिदमत में आया,
खुतबा हम्माम, मशहूर मारूफ खुतबा। आवाज दी, या अमीर अल मोमिनीन सिफ लियल मुत्तकीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन मेरे लिए मुत्तकीन की सिफात ऐसे बयान करें जैसे मैं उन्हें देख रहा हूं। देख रहे हैं आप, जैसे मैं उन्हें देख रहा हूं। इमाम ने कहा तकवा इख्तियार करो, नेकी करो और मुत्तकीन के साथ हो जाओ। तो तारीख कहती है कि हम्माम इमाम के जवाब से काने नहीं हुआ, यानी हम्माम को जवाब समझ में नहीं आया। फिर इसरार बढ़ा, मुत्तकीन की सिफात ऐसे बयान करें जैसे मैं उन्हें देख रहा हूं। फिर इमाम ने यही कहा, लेकिन जब इसरार ज्यादा बढ़ा तो फ़अज़मा, रिवायत के फिक्रे हैं, तो इमाम ने इरादा किया मुत्तकीन की सिफात बयान करने के लिए। और अजीब सिफात है, अगर वो सिफात हम पढ़ने बैठे तो मुझ जैसा इंसान उस तकवे की लाइन से बाहर आ जाता है। कौन है मुत्तकी? अल मुत्तकूना हुम अहलुल फज़ाइल, मुत्तकी वो हैं कि जिनके गिर्द फज़ाइल गर्दिश करते हैं। मुत्तकी वो है कि जिसके सामने फजीलतें ही फजीलतें हैं। ये मुत्तकी की शान है। इमामुल मुत्तकीन की शान क्या होगी? अल मुत्तकूना हुम अहलुल फज़ाइल। और फिर उसके बाद पहली फजीलत कहते हैं कि मंतिक़ुहुमुस सवाब, मुत्तकी वो है कि जो सवाब बोलता है, दुरुस्त बोलता है, ठीक बोलता है। इमाम ने ये नहीं कहा कि मंतिक़ुहुमुस सदाका, मुत्तकी सच बोलता है। मुत्तकी सच नहीं बोलता, मुत्तकी दुरुस्त बोलता है। अच्छा, इमाम ने क्यों नहीं कहा कि मुत्तकी सच बोलता है? कि अगर कहते कि मुत्तकी सच बोलता है तो सच में गीबत शामिल हो जाती। भाई, जब इंसान किसी की गीबत करता है तो सच ही तो बोलता है। जब किसी की चुगली कर रहा होता है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, तो सच ही तो बोल रहा होता है। तो मुत्तकी हर सच नहीं बोलता, मुत्तकी दुरुस्त बोलता है। मुत्तकी की शान ये है, इमाम मुत्तकीन की सिफात बयान कर रहे हैं कि लौलल अजलुल लज़ी। उसके बाद जब ये सिफात बयान करते हुए गए तो हम्माम ने चीख मारी, गिरे और गिर के मर गए। इमाम करीब आए का मैं इसीलिए बयान नहीं कर रहा था। ये क्यों मर गया? कि जितनी उसके अंदर मार्फत की ज़र्फ थी उससे ज्यादा मांग रहा था। एक तलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो गरज के हमें मार्फत के लिए पैदा किया है। किसकी मार्फत? खुदा की मार्फत। हम डायरेक्ट खुदा को पहचान नहीं सकते, खुदा हम तक आ नहीं सकता, हम खुदा तक जा नहीं सकते। तो हम क्या करें? हम मार्फत बारी ताला इमामत से लेंगे, आले मोहम्मद से लेंगे, अहले बैत से लेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मैंने हदीस नामा कलाम करार दी या जो आयत नामा कलाम करार दी, उसके ज़िम्मे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हदीस इरशाद फरमाई कि मा खलक़ल्लाहु लिबाद इल्ला लियारिफू, परवरदिगार आलम ने बंदों को नहीं पैदा किया मगर ये कि वो मुझे पहचाने। फ़इज़ा अरफ़ू हो अबदू, जब वो मुझे पहचान लेंगे तो मेरी इबादत करेंगे। जब इमाम ने ये हदीस बयान की तो वहाँ एक शख्स बैठा हुआ था, वो खड़ा हुआ, उसने सवाल किया, क़ीला यब्ना रसूल अल्लाह, ए रसूल खुदा, मा मारिफतुल्लाह, ये अल्लाह की मार्फत क्या है? उसके जहन में भी वही सवाल आया जो आपके जहन में आया था। भाई, खुदा तो दिखाई नहीं देता, खुदा तो सुनाई नहीं देता। जब खुदा को हम ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं तो कैसे पहचाने? सवाल बिल्कुल सही था। यानी इसका मतलब है इमाम के साथ कुछ ऐसे थे कि जो मार्फत के सवाल करते थे, और नबी के साथ कुछ ऐसे थे कि हमारे सर में बाल कितने हैं? तो फिर वैसा ही जवाब मिलेगा, मार्फत कहां से आएगी? तो इसने कहा मा मार्फतुल्लाह,
अल्लाह की मार्फत कितनी है, क्या है मार्फत? तो इमाम ने कहा मारिफतो अहले कुल्ले ज़मानिन इमामहुम मारिफतुल्लाह, अपने ज़माने के इमाम को पहचानना अल्लाह की मार्फत है। ये नहीं कहा कि हमें पहचानो ताकि हमारे जरिए से खुदा को पहचान सको, नहीं नहीं, हमारी ही मार्फत खुदा की मार्फत है। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, खुदा इमाम दोनों बुलंद करके उसको कहेगा कौन के रोशन ज़मीर है, उसको कहेगा कौन के रोशन ज़मीर है, जो शायरी में कैसे के मतलब हकीर है, जो शायरी में कैसे के मतलब हकीर है। हुब्बे अली का एक भी सना हो जिसके पास, हुब्बे अली का एक भी सना हो जिसके पास, वो शख्स कायनात में सबसे अमीर है। मारिफतो अहले कुल्ले ज़मानिहिम इमामहुम मारिफतुल्लाह, अपने ज़माने के इमाम को पहचानना खुदा की मारिफत है। ये नहीं कहा कि इमाम को पहचानो ताकि इसके जरिए से खुदा को पहचानो, नहीं नहीं, हमारी ही मार्फत खुदा की मार्फत है। क्यों भाई, सीधी सी बात है, ट्रांसफार्मर से जो करंट ले रहे हो वो पावर हाउस से ही आ रहा है, सीधी सी बात है। तो इमाम ज़माना की मार्फत खुदा की मार्फत है। और ये एक हदीस और ज़ियारत जामिया मेरे अजीज़ों पढ़ना चाहिए इंसान को। ऐसी ऐसी दुआएं, ऐसी ऐसी ज़ियारतें कि जो इमाम हदीस में बयान नहीं कर सके। क्यों नहीं बयान कर सके? इसलिए कि जो सामने वाला आ रहा है उसकी मार्फत का ज़र्फ कम है, मार्फत के दरिया वहाँ नहीं बहाए जा सकते। भाई कल्लमुन्नास अला क़द्र उक़ूलिहिम, जितना इंसान की अक्ल है उसके मुताबिक इमाम गुफ्तगू करते हैं। भाई हदीस क्या होती है, किसी इंसान से गुफ्तगू की है तो जितना उसका कद होगा उतना ही इमाम बयान फरमाएंगे। लेकिन जो बातें हदीस में नहीं बयान की जा सकी वो इमाम ने दुआओं में और ज़ियारतों में बयान की। और उन दुआओं और ज़ियारतों को पढ़ो ताकि पहचानो हमारा इमाम कौन है। एक शख्स आया इमाम हादी की खिदमत में। इमाम हादी कौन से इमाम है? 10वें इमाम इमाम अली नकी हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी खिदमत में एक शख्स आया, का मौला मुझे ऐसी ज़ियारत तालीम फरमाएं कि अगर वो ज़ियारत में किसी भी मासूम के मरकत पे जाके पढ़ूं तो काफ़ी है। तो इमाम ने उसको ज़ियारत जामिया की तालीम फरमाई। उसके फ़िक्रे सुनेंगे आप, मार्फत के दरिया हैं जो बहाए हैं इमाम। कहते हैं कि मन अरादल्लाह बदा बिकुम, जिसने अल्लाह का इरादा किया अहले बैत उसने आपके जरिए से इब्तिदा की। कोई इरादा करके तो देखे, जिसने अल्लाह का इरादा किया अहले बैत उसने आपसे इब्तिदा की। मन कसदहू तवज्जह बिकुम, जिसने उसका कस किया वो आपकी तरफ मुतवज्जे हुआ। मन वहदहू कबिला अनकुम, जिसने उसको एक माना उसने आपकी तालीम पर अमल किया। अल्लाहू अल्लाहू का ढोंग रचाने वालों, अल्लाह बगैर अहले बैत के नहीं मिल सकता। अगर खुदा की मार्फत चाहिए तो तुम्हें अहले बैत तक आना पड़ेगा, और अगर अहले बैत से दूर हो तो खुदा को नहीं पहचान सकते। इसलिए कि खुदा की मार्फत का वाहिद जरिया अहले बैत हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ज़ियारत जामिया का फिक्रा है, अंतुमुस सिरातुल अक़वम वस्सबीलुल आज़म, अहले बैत आप ही सीधा रास्ता हैं। आप
ही बेहतरीन सबील हैं, अंतुमुस सिरातुल अक़वम। अब समझ में आया? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिस पर नेमतें नाज़िल हुई, वो कौन सा है? वो सीधा रास्ता आप हैं। तो मार्फत किसके जरिए से? और मेरे अजीजों, जब इंसान अहले बैत से करीब होता जाता है तो उसकी जिंदगी का अंदाज बदल जाता है, उसकी जिंदगी का तरीका बदल जाता है। उसे मालूम है कि मेरे इमाम की सीरत क्या है। जब वो इमाम से करीब होता है तो इमाम के रंग में रंग जाता है। फिर वो ये नहीं चाहता कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा दिल क्या चाहता है, मजमा क्या चाहता है, उसके ज़हन में ये बात नहीं होती। वो ये सोचता है कि इमाम क्या चाहते हैं, सैयदा क्या चाहती हैं, हुसैन क्या चाहते हैं, खुदा क्या चाहता है। जितनी मार्फत बढ़ती चली जाएगी उतना वो इंसान की जिंदगी में निखार आता जाएगा। बस मैं यहाँ पर गुफ्तगू को रोक रहा हूँ, यहीं से गुफ्तगू का आगाज होगा। मार्फत में इजाफा कीजिए। एक शख्स था और हमें ये किरदार अहले बैत से लेना चाहिए। अजीजों, ये फर्श अज़ा मोहब्बत का फर्श अज़ा है। इस पर वो गुफ्तगू होनी चाहिए कि जिसमें मोहब्बत पाई जाए, गुफ्तगू में मिठास होनी चाहिए, गुफ्तगू में मोहब्बत होनी चाहिए, गुफ्तगू में दावत होनी चाहिए। ऐसी गुफ्तगू हो कि लोग इमाम से करीब हों। ऐसी बातें मिंबर से ना हो कि जिससे इमाम से लोग दूर हो जाएं। और अगर इमाम से दूर होंगे तो कल हमसे सवाल होगा कि ये फर्श अज़ा बिछा था सबके लिए, तुमने ऐसी गुफ्तगू की कि लोग दूर हो गए। तो गरज के हमें इमाम के किरदार को पढ़ना चाहिए। एक शख्स शाम से आया। शाम आपको मालूम है कौन सी जगह है? जहां से मौलाए कायनात के खिलाफ इतना तबर्रा हुआ, इमाम पर इतना लान और तान किया गया। जुम्मे का खुतबा मुकम्मल नहीं होता था जब तक मौलाए कायनात को बुरा भला ना कह दिया जाए। आपको मालूम है आज तमाम साहिबान मिंबर अपने मिंबर समेत दफन हो गए। कोई भी शामी मिंबर वाले को नहीं जानता, लेकिन अली कल भी अली था, अली आज भी अली है और कल भी अली रहेगा। ऐसे माहौल से एक शख्स आया। वो कहता है कि मैंने एक शख्स को देखा जिसकी शख्सियत ने मुझे महबूद करके रख दिया था। इतना हसीन, इतना खूबसूरत। मैंने पूछा कि ये कौन है? उसने कहा कि ये हसन इब्ने अली है। हसन इब्ने अली। जैसे ही नाम सुना तो एक गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ गया, नफरत के मारे। वो जो दुश्मनी, वो जो नफरत, वो जो बोझ शाम में लेकर के बैठ चुका था, और उसी नफरत का नतीजा था कि इमाम के करीब आता है और कहता है बेका व बे अबी का। यानी वो जुमले हैं जो मिंबर से बयान नहीं कर सकता। यानी लान तान कर रहा है इमाम पर। जो इमाम के साथ साथी खड़े थे उन्होंने तलवारों को निकाला। इमाम ने इशारा किया, रुक जाओ, इसको अपने दिल की भड़ास निकालने दो। जब उसने दिल की भड़ास निकाल ली तो इमाम ने कहा कि तू मुझे गरीब मालूम होता है, तू मुझे परदेसी मालूम होता है। अगर तेरे पास खाने को नहीं है तो मैं तुझे खाने को दूं, तेरे पास लिबास पहनने को नहीं है तो मैं तुझे लिबास दूं, अगर तेरे पास रहने के लिए घर नहीं है तो मैं तुझे रहने के लिए घर दूं। इतना सुनना था, मौला के कदमों पर गिर गया। कब मौला, हमने तो आपके बारे में कुछ और सुना था और आप तो कुछ और निकले। कल तक मैं आपका बहुत बड़ा दुश्मन था और आज के बाद आपका सबसे बड़ा दोस्त हूं। वाकया सुन लिया आपने।
अगर इमाम चाहते, उनके साथी थे, अपना वतन था, वो परदेसी था, एक तलवार से उसका सर कलम कर देते। मेरे अजीजों, मार्फत इमाम का जुमला कह रहा हूं आपके लिए। इमाम उसे नहीं कहते जो बुरे को कत्ल करे, इमाम उसे कहते हैं जो बुराई को कत्ल करे। इमाम उसे नहीं कहते हैं कि जो बुरों को कत्ल करे, इमाम बुरे को कत्ल नहीं करता, इमाम बुराई को कत्ल करता है। हाँ, वो और बात है, जब बुरे से बुराई नहीं हटती तो फिर नौबत आती है तलवार की। आया ये किरदार हमने अपने इमाम से लिया या नहीं लिया? अगर लिया है तो इमाम से करीब है, और अगर नहीं लिया तो भाई तकल्लुफ की बात नहीं है, सिर्फ नारे लगाने का फिर कोई फायदा नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये मार्फत हमारे पास आनी चाहिए, और यही मार्फत हमें खुदा तक पहुंचाती है। देखिए, मार्फत की कमी तो थी, जो इंसान कहने वाला लिख रहा है। एक भाई सुलह पसंद था और एक भाई जंगजू था। वो लिखने वाले जरा संभल, तुम्हें मार्फत इमाम नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि ये लोग कौन हैं। लिखने वाले जरा संभल के लिख, कि ऐसा नहीं है कि एक इमाम ने सुलह की और एक इमाम ने जंग की। ये तो गलत है, जुमला ही गलत है, उर्दू के एतबार से भी गलत है। इमाम ने सुलह नहीं की है, इमाम से सुलह की गई है। इमाम ने जंग नहीं की है, इमाम से जंग की गई है। और ऐसा भी नहीं है कि एक ने सुलह की है और एक ने जंग की है। नहीं नहीं, दोनों ने सुलह की है और दोनों ने जंग की है। कैसे? पैगंबर फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन इमामान, हसन और हुसैन दोनों इमाम हैं। फ़इन कामा और कादा, चाहे वो खड़े हो जाएं चाहे वो बैठ जाएं, दोनों इमाम हैं। उलमा ने तफसीर की, कामा से मुराद कयाम यानी जंग, कादा से मुराद सुलह यानी दोनों ने जंग की और दोनों ने सुलह की। अच्छा, कैसे बात साबित हो? भाई सामने वाला मुखालिफ जो है वो तो दलील मांगता है। इमाम हसन की शहादत कब हुई? सन 50 हिजरी में। कम से कम इतनी तो मार्फत होनी चाहिए। इमाम की शहादत कब हुई इमाम हसन की? सन 50 हिजरी में। और जिससे सुलह की वो दुनिया से कब गया? सन 60 हिजरी में। 50 और 60 कितने साल का फासला है? 10 साल का फासला। इन 10 साल में कोई इमाम हुसैन का जंगी इक़दाम दिखा दीजिए, यानी जिससे इमाम हसन ने सुलह की थी उसी सुलह पर इमाम हुसैन 10 साल तक बाकी रहे। यानी सुनो, जिससे मेरा भाई सुलह कर रहा है उससे मैं भी सुलह कर रहा हूं। और जब वो इस दुनिया से गया और बेटा तख्त खिलाफत पर आया तो इमाम हुसैन ने क़याम किया। तो इमाम ने किससे जंग की? यजीद से। उसके बाप से जंग नहीं की है। इमाम हसन ने उसके बाप से सुलह की थी, तो जिससे इमाम हसन ने सुलह की थी उससे इमाम हुसैन ने सुलह की। और जिससे इमाम हुसैन जंग कर रहे हैं उसी से इमाम हसन भी जंग कर रहे हैं। ये है सुन्नत इमाम। जंग और सुलह का मसला नहीं है, मसला दीन की हिफाजत का है। अगर दीन को सुलह की जरूरत होगी तो हम सुलह करेंगे। नहीं, मेरी बात वाज़ेह नहीं हुई।
कुरान की आयत ने आवाज दी, लन तजदा ले सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, खुदा की सुन्नत में तब्दीली मुमकिन नहीं है। ये कुरान की आयत है, आयत पढ़ रहा हूं आपके सामने। खुदा की सुन्नत में तब्दीली नहीं है। दो मिसालें आपके सामने पेश करूंगा, बात वाज़ेह हो जाएगी। फिरौन ने जनाब मूसा का इम्तिहान लिया, का अगर ये अल्लाह का नबी है तो पता चल जाएगा। का एक तश में अंगारा रखो, एक तश में लाल रखो और दोनों इसके सामने पेश करो। अगर इसने अंगारा लिया तो ये आम मामूली बच्चा है, और अगर इसने लाल को उठाया तो समझ लो कि ये नबी है। इम्तिहानन अंगारा और लाल पेश किया गया। जनाब मूसा का हाथ लाल की तरफ बढ़ा, जिब्राइल ने रोक दिया। का अल्लाह के नबी आज लाल नहीं अंगारा उठाइए। जनाब मूसा ने अंगारा उठाया, हाथ जल गए। बात रिवायात के मुताबिक मुंह में रखा, मुंह तक जल गया। फिरौन को इत्मीनान हो गया। वाकया सुन लिया आपने, अंगारे से जनाब मूसा का हाथ और जबान जल गई। और नमरूद ने जनाब इब्राहिम के लिए क्या किया? इतनी बड़ी आग कि अगर परिंदा ऊपर से गुजर जाए तो जल के राख हो जाए। और जब मिंजनीक के जरिए जनाब इब्राहिम को फेंका तो आग गुलजार हो गई, आग में जले नहीं। परवरदिगार लन तजदा ले सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तेरी सुन्नत में तो तब्दीली मुमकिन नहीं है। इधर आग से मूसा को जला दिया, इब्राहिम को आग से बचा लिया। क्या तुमने हमारी सुन्नत को समझा ही नहीं? हमारी सुन्नत जलना या जलाना नहीं था, हमारी सुन्नत नबी को बचाना था। अगर मूसा नहीं जलते तो ना बचते, अगर इब्राहिम जल जाते तो ना बचते। हमारी सुन्नत नबी को बचाना था। इसी तरीके से तुमने इमामत की सुन्नत को पहचाना नहीं। इमामत की सुन्नत सुल और जंग नहीं है, दीन की हिफाजत है। अगर इमाम हसन सुल ना करते तो दीन ना बचता, अगर हुसैन जंग ना करते तो दीन ना बचता। एक तलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो गरज के जंग तो साबित है, सुल तो साबित है कि दोनों भाइयों ने सुल की। लेकिन जब इमाम हुसैन ने कयाम किया, बस आखिरी मंजिल, तो कैसे पता चलेगा कि इमाम हसन ने भी कयाम किया है? आपको मालूम है इमाम हसन ने अपने मौक़िफ़ का ऐलान कहाँ किया? अपने शहजादे कासिम के बाजू पर तावीज़ बांध के। ये बाजू पर तावीज़ क्यों बंधा है? इसलिए बंधा है कि इमाम हुसैन इनको इजाजत दे दें शहादत की। इमाम हसन के करबला में 3 बेटे शहीद हुए हैं, तावीज़ एक के बंधा है। तावीज़ एक के बंधा है, शहादत सबको मिल रही है। इसके माना यह है तावीज़ के पीछे राज कुछ और है। इमाम अपने मौक़िफ़ का ऐलान कर रहे हैं। मैं अभी तर्जुमा पढ़ूंगा, उसका मतन पढ़ूंगा आपके सामने, तो आप महसूस करेंगे। सुनो, जिससे मैंने सुलह की थी उससे मेरे भाई ने भी सुलह की है, और जिससे मेरा भाई जंग कर रहा है, मैं आज अपने बेटे के बाजू पर तावीज़ बांधकर अपने मौक़िफ़ का ऐलान कर रहा हूँ। जिससे मेरा भाई बरसरे पैकार है, उससे मैं भी बरसरे पैकार हूँ। हाँ अजीज़ों, आज मुहर्रम की 7 तारीख है। आपको मालूम है आज बंदिश आब नहीं हुई है। बंदिश आब तो जब हुई थी जब खैमे दरिया से हटा दिए गए थे। आज तो फुकदाने आब है। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि आज की तारीख में मैंने सुना, मेरे कानों में आवाज छोटे छोटे बच्चों की आ रही थी, अलाताश, हाय प्यास, ऐ मेरे जवानों, जब पानी पीना तो करबला वालों को याद रखना। मैं अपने मौक़िफ़ का ऐलान कर रहा हूं। लो अजीज़ों, इमाम हसन को जहर दे दिया गया। वसीयतें हैं, एक एक का हाथ इमाम हुसैन के हवाले किया। का उम्मे फरवा, मेरे शहजादे कासिम को तो लेकर आओ। कासिम आए, उम्र कितनी है? 3 बरस की। सीने से लगाया,
बहुत रोए। अरे कैसे ना रोए, इमाम हसन की निगाहें वो देख रही हैं जो आशूर में होने वाला है। बाजू पर तावीज बांधा, का मेरे लाल अगर तुझ पर कोई सख्त वक्त पड़ जाए तो इस तावीज को खोल लेना, लेकिन जरा दिल पर हाथ रख के बताओ, जिसका चचा अब्बास हो उस पर कोई सख्त वक्त पड़ सकता है? जिसका हुसैन जैसा चचा हो, इनसे ज्यादा यतीमों की अहमियत को कौन पहचानता है? इन्हें मालूम है कि यतीमों को कैसे परवान चढ़ाया जाता है। कासिम पर कोई सख्त वक्त ना आया, काफिला हुसैन करबला लेकर पहुंच गए। शबे आशूर आई, माँ ने आवाज दी, कासिम कल रोजे कुर्बानी है, सबसे पहले जान देना। का अम्मा सुबह होने दो, हम बताएंगे कि हसन का यतीम कैसे लड़ता है। हुसैन इब्ने अली ने तमाम जानिसारों को एक खैमे में जमा किया, का कल जंग होगी, मैं तुम्हारी गर्दन से बैत को हटाए देता हूँ, जिसको जहां जाना है चला जाए। लेकिन कोई ना गया। अगर मौका मिला तो अर्ज करूंगा शबे आशूर के मसाइब एक एक को महजर शहादत पढ़ के बता रहे हैं। ए हबीब कल तुम भी शहीद होगे, ए ज़ुहैर कल तुम्हारा नाम भी है, अब्बास कल तुम्हारे शाने कलम होंगे। जब सबका नाम ले लिया हुसैन खामोश हो गए। एक गोशे से बच्चा उठा, चचा मेरा नाम। बहुत रोगे अजीजों, आज एक यतीम का मातम है। का चचा मेरा नाम, का मेरे लाल या बुनैया कैफल मौतो इंदक, तेरे नजदीक मौत कैसी है? चचा आपके लिए अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा शीरी है। इतना सुनना था का मेरे लाल तेरा नाम भी है, तेरे भाई अली असगर का नाम भी है। अपना नाम सुना तो खुश हुए, लेकिन जब असगर का नाम सुना तो पेशानी पर बल बढ़ गए। चचा क्या असगर भी, क्या दुश्मन खैमों में डराएंगे? क्या नहीं नहीं, हम खुद लेकर के जाएंगे। मैं कहूँगा कासिम तुम शहीद हो गए। अरे शामे गरीबा में दुश्मन खैमों में डराएंगे। कासिम को करार आ गया। लो अजीजों, सुबह आशूर नमूदार हुई। बार बार जोश शजाअत से सीना फटा जा रहा है। बार बार इमाम की खिदमत में आते हैं कि चचा हमको मरने की इजाजत दे दे, लेकिन इमाम ये कह के वापस कर देते हैं, अरे तुम तो मेरे भाई हसन की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं। तारीख कहती है मायूस होकर कासिम खैमे में वापस हुए। मैं कहूंगा कासिम रिजाए जंग ज़बानी न मांगिए, भाई को अपने भाई की तहरीर चाहिए। खैमे में आए, घुटनों में सर डालकर रोने लगे। माई कासिम को क्या मालूम 3 बरस के थे, वाक़े को नकल किया। मेरे लाल तेरे बाबा ने बाजू पर तावीज बांधा था और कहा था अगर मुश्किल वक्त पड़ जाए तो इस तावीज को खोल लेना। ऐ मेरे लाल इससे ज्यादा सख्त वक्त क्या होगा कि जब जहरा का माजाया फौजी बादलों में गिरा है। तावीज को खोला, लबों पर मुस्कुराहट आई। आपको मालूम है तावीज में क्या लिखा था? लिखा था या बुनैया कासिम, ऐ मेरे लाल कासिम, इज़ा मारायता अम्मकल हुसैन फी करबला, जब तू ये देखे कि तेरा चचा करबला में है, वह अहातत बिहिल आदा, और दुश्मन उसे घेरे हो, तो फला ततरुकिल बिराज वल जिहाद ले आदा इल्ला, तो मेरे लाल जिहाद को तर्क ना करना, दुश्मनों से जिहाद करना। ये हसन का ऐलान जंग है। देखो जिससे मेरा भाई जंग कर रहा है, मैं तो ना होऊंगा, लेकिन मेरा लाल मेरी नुमाइंदगी करेगा। लबों पर मुस्कुराहट आई, खैमे से दौड़ते हुए निकले
कब मेरे लाल क्या लाए हो? कब बाबा का सिफारिशनामा लाया हूं? कब दिखाओ। एक जुमला कहूं, खुदा ना करे कि किसी भाई को गुर्बत में भाई याद आए। हुसैन की हसन की तहरीर पर नजर है, मदीने में ख्याल है। अरे एक वक्त था जब दोनों नाना के दोष पर सवार होते थे, जब दोनों जुल्फे पकड़ा करते थे। हाय ये कैसा वक्त आ गया। आओ मेरे भाई। तारीख कहती है कासिम को सीने से लगाया, दोनों गश खा के गिरे। अब मुझे नहीं मालूम गश से कैसे इफाका हुआ, इसलिए कि हुसैन के खैमे में पानी नहीं है। पानी के छींटे कैसे दिए जाए, पानी नहीं है। अजब नहीं ज़ैनब के आंसू हो। गरज के गश से इफाका हुआ। का बहन जरा भैया का संदूक तो लेकर आओ। बहन संदूक लेकर के आई। बस मैंने अजीजों मजलिस तमाम कर दी। संदूक लेकर के आई। हसन की अबा कासिम के दोष पर, हसन का अमामा कासिम के सर पर, आधा बंधा है आधा लटका हुआ है। अपने शहजादे को इमाम हुसैन ने खुद सवार किया, रकाबों को काटा, इसलिए कि कासिम का कद छोटा है। अभी कासिम कुछ दूर चले थे, आवाज दी कासिम रुक जाओ। हुसैन करीब आए, कासिम का गिरेबान चाक कर दिया। मेरे मौला ये क्या कर दिया? क्या ये यतीमी की अलामत है? शायद दुश्मनों को तरस आ जाए। कासिम महमेज़े जिहाद हुए। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने देखा कि हुसैन के ख़याम से एक 14वीं का चांद निकला, फौजी बादलों में गुरूब हो गया। अरे जरा सोचो, जो दुश्मन की निगाह में चांद हो वो माँ की निगाह में क्या होगा? कासिम महमेज़े जिहाद हुए, खूब लड़े। एक शकी ने कहा कि मैं इसकी माँ को इसके गम में रुलाऊंगा। ये कहकर के घोड़े को कावे पे लिया। मैं कहूंगा अगर मर्द है तो कासिम से सामने से मुकाबला कर। वो पीछे से आया, कासिम के सर पर शिगाफ्ता ज़र्ब लगाई। कासिम गिरे, आवाज दी चाचा मेरी मदद को आइए। इमाम ने कातिले कासिम को देखा, जुल्फ़िकार निकाली, उस पर हमला किया। वो चिल्लाया मुझे हुसैन के हमले से बचाओ। बस ये सुनना था, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। कासिम गिर चुके थे जब कोई घोड़े की टाप पड़ती है। चाचा चाचा। हुसैन अपने भतीजे के लाशे पर आए। ऐ मेरे लाल, तेरे चाचा पर बड़ा सख्त है कि तूने मदद को पुकारा, कोई फायदा ना हुआ। जब मैं तेरी मदद को आया, लो अजीजों कासिम शहीद हो गए, माँ के अरमान रह गए, लाशा पामाल हो गया। हुसैन चले गए, शामे गरीब आई, फिजा दौड़ती हुई आई। ऐ शहजादी गजब हो गया। क्या गजब हो गया? अरे मेरा भाई मारा गया, हम लुट गए, अब कौन सा गजब हो गया? नहीं बीबी नहीं, घोड़ों की नालबंदी हो रही है, लाशें पामाल होने की तैयारी है। मैं कहूँगा फिजा आहिस्ता बोलो, कहीं कासिम की माना सुन ले। हाय मेरा लाल, जिंदगी में भी पामाल, मरने के बाद भी पामाल। हाय मेरा लाल, हाय कासिम।
सके। कल सरकारी अलामा असद रजा जौहरी ठीक 9 बजे रौनक अफरोज मेंबर होंगे। तमाम मुमिनीन और मुमिनात नोट फरमा लें, आज सरकारी अलामा असद रजा जौहरी साहब तबीयत नासाजी की बिना पर मजलिस अदा में नहीं आ सके। कल सरकारी अलामा असद रजा जौहरी ठीक 9 बजे रौनक अफरोज मेंबर होंगे। मजलिस शब अशूर 1 बजे अज़ान शबीए तबूक से ज़्यादा नियत का बरामद होगा। मजलिस अज़ा सुबह 9 बजे शुरू होगी और बाद नमाज लौटाने इख्तिताम मजलिस पर शबीए ज़ुल जनाब बरामद होगा। 10 मुहर्रम हराम को मजलिस से शामिल और नमाज मुकम्मल होगी। मजलिस स्वयं 12 मुहर्रम हराम को 8 बजे शब होगी। ये जो ज़ियारत और तबूक मर्द हज़रात में बरामद होंगे। इसी तरह ही दोपहर की मजलिस के इख्तिताम पर भी ज़ियारत और तबूक जो है वो ख़वातीन की मजलिस में भी बरामद होंगे। और ख़वातीन की मजलिस रोज़ाना दोपहर 2 बजे शुरू होती है और ठीक 4 बजे आप जो है वो खुदा साहब वाले मोहम्मद में फरमाती हैं। आप तमाम से शिरकत की इस्तदा है। ये एक नोट्स पर बात फरमा लीजिएगा कि 10 मुहर्रम के बाद जो पहला इतवार आएगा मजलिस अदा होगी। बाबूकाम खाना सजाद POR 24 जिससे इलाके है जनाब सरदार वसीम अब्बास